भारत रत्न आदरणीय लता मंगेशकर यानी लता दीदी जी नहीं रहे। मैं मेरी व्यासपीठ से आप सभी को साथ में लेकर 170 देशों में ये कथा लाइव हो रही है। इनके सभी श्रोता भाई बहनों को संग लेकर मैं लता दीदी जी को के प्रति श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रहा हूं। सूर, स्वर, उसके कंठ में वैकुंठ की याद दिलाता था। क्या सूर था, क्या स्वर था। और मैं वैकुंठ शब्द का प्रयोग सोच समझ कर रहा हूं। इंद्र की सभा का संगीत रजोगुणी है। इंद्र को भी मात करने वाला दशानन लंकेश, उसके अखाड़े का संगीत तमोगुण प्रधान है। वैकुंठ भगवान विष्णु का धाम है और वैकुंठ का संगीत जिसमें मुख्य संगीतज्ञ वीणा वादक नारद है, उस संगीत को सदा सत्व प्रधान माना गया है। आपको नहीं लगता कि लता दीदी जी की जो संगीत साधना में गजब की सत्व प्रधानता थी। मैंने तो जितना सुना है, कोई होशियारी नहीं थी, हरि कृपा थी। कोई गायकी का खेल करना, कोई ये तो था ही संगीत की उसकी साधना, तो क्या कहे। लेकिन सरल तरल जो उसका गायन चलता था। शरीर जरूर मैंने कुछ साल पहले जब मिलना हुआ तब भी देखा नादुरुस्त रहा, उम्र का भी कारण था। लेकिन विश्व कहेगा कि उसका सूर और स्वर कायम यौवन को पकड़े हुए रहा। वही सूर की पकड़, वही ईश्वर साधना एक अद्भुत साधिका शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसका गीत गुंजन सदा 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 गुंजता रहेगा। मुझे बराबर याद है कि दीदी का आमंत्रण था कि बापू एक बार, मैं नहीं आ पाती, आप मुंबई में मेरे यहाँ आए। मूल में तो दीदी जी के यहाँ एक काम करता था। ये हमारे महुआ के पास मोरंगी गांव का था और हर वक्त दीदी की बात लेकर तलगा जरडा आता। जब मोरंगी हमारे पास एक गांव है, तो खबर लाता था, मैं भी प्रणाम भेजता था, खबर पूछता था। तो बोले दीदी अक्सर कहती है कि बापू को कहो एक बार। इसकी श्रद्धा बड़ी धर्मपरायण भी रही। तो मेरे मन में भी था कि मैं इस महान हस्ती को मिलूं, स्वाभाविक, और निमंत्रण भी था। तो हम गए। बिल्कुल सादगी से भरे आए जीवन, वो श्वेत वस्त्र, रागों में भी इतनी ही उज्ज्वलता, धवलता, श्वेतता थी। लेकिन घटना ऐसी घटी निखिल भैया कि दीदी जी को किसी ने, शायद मोरंगी वाले ने या तो किसी ने ऐसा कह दिया कि दीदी काला दोरा ले आओ।
काला धागा। बापू सबको काला दोरा हाथ पर बांधते हैं। वाया वाया हमारे बहुत लोग काम करते हैं। अब कहाँ दोरा धागा और कहाँ तुम्हारा मुरारी बापू, कीड़ा नोखा कागड़ा। तो कई बगल में कोई मंदिर रहा होगा, वहां से इतने वो नहीं बेचते काला धागा, इतने लेकर आए। आशा दीदी भी थी, आशा भी थी। तो इसमें से एक धागा निकाल कर, बापू मुझे बांध दो, जरा तबीयत ठीक रहे। मैंने कहा दीदी मैं एक स्पष्टता करूं, आपके मन में किसी ने गैर समझ डाली है। मैं कोई दोरा धागा देने वाला बापू नहीं हूं। हाँ आप कहो तो मैं जरूर बांध दूं, लेकिन इसके पीछे कोई जादू टोना ये मत समझना। मैंने बहुत कुछ बातों मुझे बहुत विवेक से स्पष्ट करनी पड़ती है। काली शॉल भी मैंने दी, तुरंत कंधे पर रखी। मैंने कहा कई लोग नाड़ा छड़ी हमारे पास बंधा भी दे से तो मैंने कहा दीदी बांध दो, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, याद रखना। हाँ। फिर आशा जी ने कहा दीदी बापू को कुछ सुनाइए। अब मैं तो हिम्मत नहीं कर सकता कि हम प्रस्ताव रख के निवेदन करें कि कुछ सुनो। मैंने आशा दीदी को कहा कि नहीं, श्रम मत दो, हम तो केवल लेकिन थोड़ी नादुरुस्त तबीयत के कारण उसने कहा बाबू 2-3 चौपाइयां सुनाने की इच्छा है। 2-3 चौपाइयां गुनगुना दो, सेवा मारी मानी ले चलो। ऐसी एक सरल साधिका, भारत रत्न, कंठ में वैकुंठ लिए हुए, जहां से आई होगी वहां चली गई। ये तो उतरते हैं ना, आसमां से उतारा गया है और जिंदगी देकर जियाया गया है। ये तो उतरते हैं। पुनः एक बार हम सब आदरणीय भारत रत्न, बहुत छोटा इल्काब है भारत रत्न, लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान है, वो दीदी जी को प्राप्त रहा। हम सब पुनः एक बार उसके प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करें। आपके निर्वाण को हम सभी का प्रणाम। जगत आपको याद करता रहेगा। आप मर कैसे सकते हैं? आप तो वही शाश्वती को लिए हुए चली गई है। पुनः एक बार श्रद्धांजलि और 1 मिनट के लिए उसकी धुन बजा दो। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। आवाज सत्य थी, कल्याणकारी थी और सुंदर थी। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
काशी में शिव कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु देखो इनको, दया करो प्रभु देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं सुंदरं सुंदरं। शांति शांति।